स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो भाई हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने कुछ ऊष्मागतिक प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था, जिसमें से पहला कौन सा था भाई? समतापी प्रक्रम। समतापी का मतलब जो एक समान ताप पर संपन्न हो। फिर उसके बाद में समदाबी प्रक्रम। समदाबी का मतलब होता है कि एक समान दाब पर संपन्न हो। फिर हमने पढ़ा था समआयतनिक, मतलब एक समान आयतन। उसके बाद में चक्रीय, मतलब जो प्रक्रम एक चक्र में संपन्न हो। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा था वृद्धोष्म प्रक्रम, मतलब जो एक समान ऊष्मा पर संपन्न होता है। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के बारे में। ठीक, तो कौन सा आएगा भाई अपना? 6th नंबर। तो एक है अपना उत्क्रमणीय प्रक्रम, और इसके जस्ट बाद हम देखेंगे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। मैंने कहा था दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना है इनको। ठीक है भाई, समझते हैं। देखो भाई, माना कि मैंने एक पिस्टन लिया, मतलब पहले तो मैंने ले लिया सिलेंडर। सिलेंडर पर क्या लगा दो आप? एक लगा दो पिस्टन। पिस्टन का मतलब जो ऊपर और नीचे आसानी से हो सके। ठीक, मैंने यहाँ कहीं पर इसमें क्या लगा दिया? एक पिस्टन लगा दिया जो इजीली ऊपर नीचे डिस्प्लेस हो सकता है, खिसक सकता है। ये मैंने इसमें पिस्टन लगा दिया। सपोज करो इसके अंदर मैंने क्या भरी हुई है? एक गैस भरी हुई है। इस गैस का ऊपर की तरफ से लगने वाला जो दाब है, वो मैंने नीचे की तरफ से जो लगने वाला दाब है उसको मैंने कितना मान लिया? 5 atm। अब सपोज करो, माना कि यह सिस्टम अभी मेरे पास क्या है? साम्यावस्था में है। मतलब क्या हुआ इसका? नीचे से अगर 5 atm का दाब लग रहा है तो साम्यावस्था में तभी हो सकता है, जबकि ऊपर की तरफ से भी कितना दाब लगे? 5 atm का दाब लगे। अरे बोलो, सही है कि नहीं है? बिल्कुल, ऊपर से 5 लगा, नीचे से 5 लगा। दाब का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, दाब का मतलब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। मैंने परिभाषा में निकाल के बताई थी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, मतलब दाब को मैं सीधे तरीके से बल से कोरिलेट कर सकता हूं कि कितना बल लग रहा है, कितना धक्का लग रहा है। तो नीचे की तरफ से 5 atm का धक्का लगा, ऊपर की तरफ से 5 atm का धक्का लगा। नीचे से 5, ऊपर से 5, दोनों तरफ से बराबर। तो क्या पिस्टन अपनी जगह से हिल सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हिल सकता। इसीलिए मैंने इसको क्या बोल दिया? इसकी साम्यावस्था बोल दिया। ठीक, इधर भी मैंने सेम टू सेम क्या ले लिया? एक और ऐसा ही डिट्टो, इसका हमशक्ल, इसका भाई एक और सिलेंडर ले लिया। इसमें भी मैंने उसी स्थिति में एक लगा दिया। क्या? अरे बोलो भाई, क्या लगा दिया? पिस्टन लगा दिया। पिस्टन मतलब जो ऊपर और नीचे हो सके। वापस मैंने क्या भर दी इसके अंदर? एक गैस भर दी। नीचे से कितना दाब लगा रही है गैस? 5 atm का। ऊपर से भी कितना दाब लग रहा है भाई? 5 atm का दाब लग रहा है। मैंने 2 कंडीशन भरी। ठीक, अब देखो मैं करना क्या चाहता हूं। ये जो 5 atm का दाब है, इसको मैं कम करना चाहता हूं। किसके अंदर? 3 atm के अंदर। ध्यान से समझना, 5 atm का दाब मेरे पास अभी लग रहा है, इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं या कम करना चाहता हूं। किसके अंदर? 3 atm दाब में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो मेरे पास कन्वर्ट करने के 2 तरीके। कौन कौन से 2 तरीके? पहले तरीके पर विचार करते हैं। ये जो 5 atm था, मैंने इसको कम किया। पहले तो एक चीज समझते हैं, अगर मैं ऊपर के दाब को कम कर देता हूं, ठीक, अगर मैंने ऊपर का दाब कम कर दिया तो पिस्टन कहां आएगा? नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ जाएगा? अरे बोलो भाई, कहां आएगा? किया क्या मैंने? नीचे की तरफ से 5 atm का धक्का लग रहा था, ऊपर की तरफ से भी 5 atm का धक्का लग रहा था। ऊपर लगने वाले धक्के को मैंने कम कर दिया। सपोज करो मैंने कितना कर दिया हो? मैंने इसको कर दिया हो 4 atm। पहले 5 atm का धक्का लग रहा था और मैंने कितना कर दिया? 4 atm कर दिया।
ऊपर से 4 का धक्का, इधर से 5 का धक्का, इधर से 4 बड़ा के 5, 5 ज्यादा धक्का लग रहा है तो पिस्टन कहां की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। मतलब जैसे मैं ऊपर के दाब को कम करता हूं पिस्टन ऊपर की तरफ खिसकने लगेगा। उल्टा कर दो, मैंने यहाँ पर दाब कम किया होता तो इधर की तरफ से धक्का कम हो जाता, इधर का धक्का ज्यादा तो पिस्टन कहां था, नीचे की तरफ आने लगता। अभी इनिशियल कंडीशन में मैंने यहाँ पर कितना दाब मान रखा है भाई, 5 एटीएम का दाब मान रखा है। जैसे ही मैं इस दाब को कम करता हूं हमें पता लग चुका है कि पिस्टन कहां पर खिसकना शुरू होगा, ऊपर की तरफ खिसकना शुरू होगा। अब विचार करते हैं पहले तरीके पर। मैंने ये कहा था कि 5 को किस में कन्वर्ट करना है, 3 में कन्वर्ट करना। 2 तरीके हैं, पहले पर विचार करते हैं। माना कि जो ये ऊपर की तरफ दाब लग रहा है इसको मैंने अति सूक्ष्म रूप से कम किया। अति सूक्ष्म का मतलब क्या हो गया, इतने मैंने कितनी कमी की, 0.00001 इतनी मैंने इसके अंदर क्या की, कमी कर दी। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो कोई खास फर्क पड़ेगा क्या, अरे कितना फर्क पड़ेगा, घटाओ 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 कितना है, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 9 आएगा, इधर से इसको घटाऊंगा तो क्या आएगा, 0 में से 10 जाएगा, 10 में से 9 आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन हम 9 चला जाएगा, ये 9 इतना आएगा, ठीक है भाई, कुछ इतना आएगा। अब मैं इसको लगभग किसके बराबर मान सकता हूँ भाई, 5 एटीएम के बराबर मान सकता हूँ। अरे मैंने बिल्कुल चिन्ह सा कम किया, बिल्कुल, तो इसको मैं लगभग किसके बराबर मान सकता हूँ, 5 एटीएम के बराबर। ये माना मैंने, चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें, वास्तव में देखें, वास्तव में हुआ क्या, मैंने ये 5 एटीएम का जो दाब लग रहा था इसके अंदर से मैंने थोड़ी सी कमी कर दी, इतनी सी कमी कर दी। अब दाब कम तो हुआ, धक्का ऊपर का कम हुआ है तो पिस्टन कहां की तरफ खिसकना शुरू होगा, ऊपर की तरफ खिसकना शुरू होगा। मतलब अगर ये स्थिति में यहाँ पर नजर आ रही है तो इतने से दाब में कमी करने पर ये लगभग कहां हो जाएगा, लगभग यहाँ पर हो जाएगा, इससे भी कम होगा। लेकिन मान लेते हैं कि ये कहां पर खिसक गया, यहाँ पर खिसक गया। अब बताओ, जब मैंने इतनी सी कमी की दाब में तो ये जो खिसकेगा, पहले तो स्टार्टिंग में इसको पता ही नहीं लगेगा कि यार दाब भी कम हो गया क्या, फिर ये देखेगा अरे यार ऊपर की तरफ तो दाब कम हो चुका है, तब जाके वो नीचे से खिसकना शुरू होगा। मतलब हम इस चीज को या इस परिवर्तन को सामान्य आंखों से देखकर ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि यह पिस्टन इस स्थिति से खिसककर यहाँ पर आ गया क्या। इतना सा कम करोगे तो एक गेहूं पर के ऊपर क्या खिसकेगा, गेहूं जानते हो इतना सा पतला होता है, उतना सा पिस्टन नीचे से ऊपर खिसक जाएगा। अब इतनी सी खिसकने वाली जगह को हम आसानी से देख सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं देख सकते। अब माना कि पिस्टन कहां आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है। जैसे ही यहाँ पर आया आधे घंटे बाद मैंने वापस कितनी कमी कर दी, इतनी कमी कर दी, फिर से दाब कम हुआ, फिर से पिस्टन थोड़ा सा खिसकी यहाँ आ जाएगा। ऐसा मैंने करते 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 2-4 दिन में, 2-4 साल में इतना कम किया नहीं मेरे बाप, इसमें थोड़ा किसका और एक टाइम ऐसा आएगा या एक दिन ऐसा आएगा जब ये दाब 5 से किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, 3 में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो मैंने परिवर्तन तो किया, लेकिन कैसे किया, धीरे धीरे किया। मैंने दाब में कमी धीरे धीरे की, मैंने इतना सा दाब कम किया और धीरे धीरे इसको नीचे से ऊपर किसका दिया। ये मेरे पास था पहला तरीका। अब क्वेश्चन उठता है कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ये भी देख लेते हैं। अब मैंने कमी इतनी से की, माना कि पहले कंडीशन में जब ये यहां पर था तो मैंने स्टार्टिंग में इतनी कमी की और ये पिस्टन यहां पर था, माना कि खिसक कर कहां गया, इतनी कमी से यहां पर आ गया। अब सपोज करो यहां पर आने के बाद में अगर मैं ये इतना सा दाब इसमें वापस बढ़ा दूं, पहले मैंने कमी की, इसका दाब 5 से कम हो चुका है। अब यहां पर आने के बाद में इतना सा दाब में वापस बढ़ा दो ऊपर की तरफ से। अब ऊपर की तरफ से दाब बढ़ गया, ऊपर का धक्का बढ़ गया, तो पिस्टन कहां पर आने लगेगा भाई, नीचे की तरफ आने लगेगा। पहले हमने क्या किया था, यहां पर आने के बाद इतने से दाब में और कमी कर दी थी ऊपर की तरफ से,
कमी कर दी थी तो पिस्टन ऊपर की तरफ इसका, अगर मैं कमी ना करके वृद्धि कर दूं, मतलब क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो पिस्टन कहां की तरफ आने लगेगा, नीचे की तरफ आने लगेगा। मतलब इतना सा दाब कम किया तो ऊपर की तरफ, इतना सा दाब बढ़ा दिया तो नीचे की तरफ। अरे दोनों दिशाओं में चला कि नहीं चला, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी। जो दोनों दिशाओं में चलता है उसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, जो लोग मतलब तो वही है, मैंने यही कहा था आप लोगों से, मतलब वही इसका, लेकिन थोड़ा सा अलग है। जो दोनों दिशाओं में चले वो उत्क्रमणीय होता है, लेकिन कैसे होता है, ऐसे होता है, थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो नीचे की तरफ, थोड़ा सा घटा दोगे तो ऊपर की तरफ, दोनों दिशाओं में चल गया। मतलब कौन सा प्रक्रम, उत्क्रमणीय प्रक्रम। मैंने इसमें दाब का परिवर्तन कैसे किया, धीरे 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 किया। ठीक, ये पहला तरीका था मेरे पास। चलो दूसरे तरीके पर भी गौर करवा लेते हैं। इसमें भी मैं वही करना चाहता हूं, 5 से घटाकर कितना, 3 करना चाहता हूं। लेकिन मैंने इसमें किया क्या, अब ये 5 है, जब तक ऊपर 5 है और नीचे भी 5 है, या ऊपर ही बात करते हैं, ऊपर 5 है, क्या ये पिस्टन अपनी जगह से हिल सकता है क्या? जब इधर ही नहीं हिला था तो इधर कहां से हिलेगा? बात तो वही है, उधर भी 5 था, ऊपर भी 5 था, तो कहीं भी नहीं हिला था। तो क्या बोला था हमने, साम्यावस्था बोला था। तो यहाँ भी वही कंडीशन में, अगर मैं ऊपर 5 से दाब को कम नहीं करता हूं तो यह पिस्टन अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। अब मैंने क्या किया, इस 5 को घटाकर मैंने सीधे सीधे कितना कर दिया, 3 एटीएम कर दिया। जैसे ये 3 एटीएम होगा, यहाँ तो मैंने परिवर्तन चिन्ह सा छोटा सा किया था जिसे हम देख भी नहीं सकते। यहाँ पर मैंने 5 से सीधा ही घटाकर कितना कर दिया, 3 कर दिया। और पिस्टन को पता लगेगा, अरे 5 से कितना हो गया, 3, मतलब धक्के के साथ पिस्टन कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। माइक्रो सेकंड में, नैनो सेकंड में हमें पता भी नहीं लगेगा। पलक झपकते यहां से यहां, माना कि कहां पहुंच चुका हो, यहां पर। पलक झपकते पिस्टन यहां से यहां पर पहुंच जाएगा। तो इसमें मैंने परिवर्तन तो किया, लेकिन कैसे, बिल्कुल स्पीड में, बिल्कुल तीव्र गति से परिवर्तन किया। ठीक, अब सपोज करो मैंने 5 से 3 कर दिया। ठीक, अब जैसे 5 से 3 किया मैंने, सपोज करो इसको खिसकने में कितना समय लगता है, नैनो सेकंड का समय लगता है। नैनो का मतलब कितना हो गया, 10 की घात -9 सेकंड, इतने का इसको समय लगता है, इतना ही लगेगा नॉर्मल। और मैंने क्या किया, इतना इसको समय लगता, मैंने इससे भी कम समय लिया, इतना 10 की घात -15, मतलब इतना तो इसको टाइम लगता है। मैंने इतने समय में ही इसका दाब कितने से बढ़ा दिया, 0.001 से। बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही अंदर की बात है, ध्यान से समझना, ऑब्जर्व करना तो समझ में आएगा। तो मैंने किया क्या था भाई, 5 से घटाकर 3 किया था, पिस्टन यहाँ पर खिसक गया। लगने वाले समय को मैंने इतना मान लिया। अब माना कि इतने समय में, अब ये छोटा कि ये होगा, सीधी बात है, तो इतना समय लगता है। मैंने इतने समय यहां से कम करने के बाद इतने समय पश्चात, या इसके कहीं, जब ये यहां से यहां आ रहा था तो कहीं बीच में मैंने यहाँ पर कहीं भी मान लो तभी आएगा। इतने समय में तो यहीं पर ही पहुंच पाएगा। सपोज करो ये कहां पर पहुंच पाया, यहाँ पर पहुंच पाया। मैंने उस समय इसके दाब को कितने से बढ़ा दिया, इतने से बढ़ा दिया। यहाँ पर आने के बाद जब यहाँ पर पहुंचा ही होगा तो मैंने दाब को कितने से बढ़ा दिया, इतने से बढ़ा दिया। सपोज करो यहाँ पर इसका दाब घटकर, क्योंकि ऊपर जाएगा तो दाब घटेगा, सपोज कितना हो गया, 4 एटीएम हो गया। इस 4 एटीएम में अगर मैं इतना सा जोड़ भी दूं तो क्या यह ऊपर की तरफ आ सकता है क्या? अरे ऊपर की तरफ आ सकता है क्या? नहीं आएगा। इसको पता भी नहीं लगेगा कि मेरा दाब बढ़ चुका है क्या। ठीक, क्योंकि पहले परिवर्तन बहुत ज्यादा किया था। पहले मैंने 2 एटीएम का परिवर्तन किया था तो बहुत तेजी से धक्का लगा, बहुत स्पीड में धक्का लगा और ये यहाँ पर पहुंचा। जब ये पहुंच रहा था, अब देखो इसकी गति बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गति है।
इतने से बढ़ा दिया तो कभी भी यह पिस्टन नीचे की तरफ खिसक नहीं सकता। गति तेज है तो ये पहले कहां जाएगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा। जब यहाँ पर जाते जाते पता लगेगा और यहाँ मेरा दाब 3 एटीएम थोड़ी था, थोड़ा ज्यादा था, तो वापस कहां खिसक जाएगा, यहाँ की तरफ खिसक जाएगा। या ऐसे बोल दो मैं, सीधा कहां पर रुकेगा, पहले यहाँ पर रुकता तो सीधा कहां पर रुकेगा, यहाँ पर रुकेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने दाब में परिवर्तन किया था, तो दाब बढ़ाने से क्या तंत्र की दिशा उत्क्रमित हुई, क्या पहले ऊपर जा रहा था, इतने से परिवर्तन से क्या नीचे आ गया, क्या नहीं आया। जबकि यहाँ पर क्या हुआ था, ऊपर जा रहा था, मैंने इतना सा बढ़ाया तो कहां आ गया, नीचे की तरफ आ गया, दिशा बदल गई तो उत्क्रमणीय। यहाँ पर भी मैंने दाब में इतना ही परिवर्तन किया तो क्या दिशा बदली, क्या दिशा नहीं बदली, तो कौन सा प्रक्रम हो गया भाई, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो गया। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको अनुत्क्रमणीय बोला क्योंकि इसकी दिशा उत्क्रमित नहीं हुई। यह तंत्र केवल एक ही दिशा में चला, जबकि यह जो तंत्र है वह दोनों दिशाओं में चला। तो इस प्रकार के प्रक्रम को कहा जाता है, जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को कहा जाता है उत्क्रमणीय परिवर्तन या उत्क्रमणीय प्रक्रम। और इसे क्या कहेंगे हम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, जो केवल एक ही दिशा में चलता है। बात समझ में आई, आ गई होगी मेरे ख्याल से। मुझे कमेंट करके बताना भाई किस किस को समझ में आया और किस किस को समझ में नहीं आया। करना है मेरे को कमेंट, ठीक है, ध्यान रखना। लिखो, टॉपिक डालो, उत्क्रमणीय प्रक्रम। वह प्रक्रम जो, या वह प्रक्रम जिसमें तंत्र, वह प्रक्रम जिसमें तंत्र दोनों दिशाओं में चलता है, जिसमें तंत्र दोनों दिशाओं में चलता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। इस प्रकार के प्रक्रम में, इस प्रकार के प्रक्रम में तंत्र तथा पारिपार्श्विक, इस प्रकार के प्रक्रम में तंत्र तथा पारिपार्श्विक सदैव साम्यावस्था में रहते हैं, सदैव साम्यावस्था में रहते हैं। दूसरा लिखो, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। लिखो, इस प्रकार के प्रक्रम में इस प्रकार के प्रक्रम में तंत्र तथा पारिपार्श्विक, तंत्र तथा पारिपार्श्विक साम्यावस्था में नहीं रहते, साम्यावस्था में नहीं रहते। यह केवल एक ही दिशा में चलता है, यह केवल एक ही दिशा में चलता है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। ठीक है भाई, अब मैंने जो एक लाइन लिख रहा है ये साम्यावस्था, और मेरे ख्याल से आ गई होगी आप लोगों को समझ में। अगर फिर भी नहीं आई हो तो देखो भाई बोर्ड पे, इसमें देखो क्या हुआ, मैंने दाब में इतना सा परिवर्तन किया, घटाया या बढ़ाया। तो मैंने कहा था इतने से दाब में कमी करने पर इस गैस को पता ही नहीं लगेगा कि दाब में कमी हो चुकी है क्या। जब इसको पता लगेगा तो धीरे 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 ये खिसक कर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। क्या उस चीज को हम आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जब हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते तो हमें क्या लगेगा कि अभी भी ये पिस्टन
पिस्टन कहां पर है, लगभग वहीं पर है। मतलब हमें इसकी पहली स्थिति और बाद की स्थिति क्या लगेगी, लगभग एक जैसी लगेगी, लगभग एक जैसी है। मतलब ये अब आप जानते हो ऊपर की तरफ क्या होता है, पारिपार्श्विक। मैंने पढ़ाया था, अरे मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि तंत्र को छोड़कर ये हमारा क्या हो गया, तंत्र, तंत्र को छोड़कर बचा हुआ सारा का सारा भाग क्या कहलाता है, पारिपार्श्विक कहलाता है। तो नीचे तंत्र है तो ऊपर की तरफ क्या होगा, पारिपार्श्विक होगा। तो हमें आंखों से देखकर पता नहीं लगा कि यह पिस्टन ऊपर से नीचे मतलब नीचे से ऊपर खिसक गया क्या, तो हमें क्या लगेगा कि अभी भी उसी जगह पर है, मतलब अभी भी कौन सी अवस्था में है, साम्य अवस्था में है। इस वजह से हमने इस तंत्र के अंदर कौन से रहने की दीवार, इसमें तंत्र और पारिपार्श्विक सदैव इसमें रहते हैं, साम्य अवस्था में। लेकिन इसमें ऐसा हुआ था क्या, हमें पता नहीं लगा था क्या, लगा था मैं तो पता क्या, नैनो सेकंड में ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो पता तो लग ही जाएगा, पता लग गया तो मतलब ये साम्य अवस्था में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें पारिपार्श्विक और उसका तंत्र दोनों साम्य अवस्था में उपस्थित नहीं होते। तो इसी के साथ हमारे ऊष्मागतिक प्रक्रम खत्म हो गए। 7 प्रकार के होते हैं, हमने सभी को एक एक करके पढ़ लिया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, लिखिए उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता तथा अधिकतम कार्य, अधिकतम कार्य। ठीक, अभी जो हमने समझाया ना इसी के बारे में लिखना है। उत्क्रमणीयता मतलब इस पर विचार करेंगे हम, इस पर विचार करेंगे। लिखने वाली टॉपिक समझते हैं क्या चीज है। मैंने इससे रिलेटेड लगभग आपको सारे पॉइंट बता दिए, फिर भी एक बार देख लो। मैंने बताया पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, जिसमें तंत्र और पारिपार्श्विक सदैव किसमें रहते हैं, साम्य अवस्था में रहते हैं। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, मैंने दाब को 5 से घटाकर कितना किया, 3 किया। तो बताओ 5 से 3 क्या है, एक ही प्रोसेस में हो गया क्या, एक ही पद में हो गया क्या, नहीं हुआ। पहले पद में यहाँ आया, दूसरे में यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे 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 करके कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। तो मैं इसको क्या मान सकता हूँ, अनंत पद मान सकता हूँ, अनंत या अनेक पद मान सकता हूँ। अनेक और कैसे पद है, ये जो परिवर्तन है बिल्कुल कैसा परिवर्तन है, चौथा परिवर्तन है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ दूसरे पॉइंट में, कि ये जो परिवर्तन है वो अनेक छोटे 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 पदों में होता है। ये हमारा क्या बन जाएगा, दूसरा पॉइंट बन जाएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है कि दाब में मैंने इतनी सी कमी की, इसको मैं अति सूक्ष्म बोल सकता हूँ, बहुत ही छोटा मान है तो मैंने इसको क्या बोल दिया, अति सूक्ष्म। दाब में अति सूक्ष्म वृद्धि, तो वृद्धि करने पर तो दिशा कहां की तरफ आ गई, नीचे की तरफ। मतलब पिस्टन कहां की तरफ आने लग गया, नीचे की तरफ। अति सूक्ष्म रूप से मैं कमी कर दूं तो पिस्टन कहां की ओर जाने लगेगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा। मतलब क्या बोल सकता हूं कि दाब में अति सूक्ष्म रूप से कमी अथवा वृद्धि करने पर तंत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। अगर आप बढ़ा दोगे तो नीचे की तरफ आएगा, घटा दोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो बताओ दिशा उत्क्रमित होगी कि नहीं होगी, हो गए। ये हमारा कौन सा पॉइंट बन जाएगा, तीसरा पॉइंट बन जाएगा। अगला पॉइंट, माना कि यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर दाब कितना हो गया, इसका 3 एटीएम हो गया। अब मैंने यहाँ से इसके दाब को धीरे धीरे करके बढ़ाना शुरू किया, बढ़ा, थोड़ा सा यहाँ आया, ऐसे ऐसे किसकेगा ऐसा करके क्या मैं इसको वापस यहाँ पर ला सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, इसको मैं वापस कहाँ ला सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ पर खिसकाया, वैसे मैं थोड़ा 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 बढ़ाकर अनेक पदों में, अनेक छोटे छोटे पदों में इसको वापस यहाँ से यहाँ ला सकता हूँ। मतलब इस प्रकार के प्रक्रम में तंत्र जहां से चलता है वहीं पर ही वापस लौट आता है। मतलब अगर मैं इसको प्रारंभिक अवस्था मानूं और इसको कौन सी अवस्था मानूं, अंतिम अवस्था मानूं, तो मैं बोल सकता हूं कि इस प्रकार के प्रक्रम में मतलब उत्क्रमणीय
तंत्र पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट जाता है। ये हमारा अगला पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद में इसके बाद का पॉइंट समझने के लिए हमें बहुत ही ध्यान से देखना है और बहुत ही काम की चीजें बार बार काम आती है, बार बार इसलिए बड़े ध्यान से समझना उसको। माना कि मैं इन दोनों तंत्रों के लिए एक ग्राफ खींचना चाहता हूं। क्या खींचना चाहता हूं भाई? ग्राफ खींचना चाहता हूं। ठीक, किस किस के बीच में? इधर का मैंने दाब ले लिया और इधर की तरफ मैंने क्या ले लिया? आयतन ले लिया। सेम टू सेम इधर की तरफ दाब, इधर की तरफ क्या ले लिया? आयतन ले लिया। पहले इस पर विचार करते हैं। अब आप जानते हो अगर मैं ताप को कर दूं कांस्टेंट, क्या मैंने ताप को कर दिया कांस्टेंट तो दाब आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रिलेशन हमें ध्यान है। ठीक, अब देखना ध्यान से। सपोज करो इसका 5 एटीएम दाब यहां पर था। सपोज करो ये 0 है, इसका 5 एटीएम दाब कहीं यहां पर था। ठीक, अब मुझे इसे घटाकर कितना करना है? 3 एटीएम करना है। मैंने दाब में थोड़ी सी कमी की। सपोज करो मैंने दाब को यहां तक घटा दिया, यहां तक घटा दिया, तो बताओ अब इसका आयतन मुझे भी नजर आ रहा है। तो आयतन जब भी पिस्टन यहां से यहां पर किसका होगा तो आयतन में क्या होगी? वृद्धि होगी। अगर दाब थोड़ा सा किसका है तो आयतन में क्या होगा? थोड़ा सा किसकेगा? तो सपोज करो इन दोनों में ग्राफ कैसा आ गया? ऐसा। ये थोड़ा सा कम हो गया और आयतन थोड़ा सा खिसक गया। फिर मैंने यहाँ पर आने के बाद दाब थोड़ा सा कम किया, मतलब यहाँ पर कर दिया तो थोड़ा सा आयतन और बढ़ जाएगा, थोड़ा सा और बढ़ेगा, मतलब ये और कमी होगी और कहां पर आ गया? सपोज करो मैंने थोड़ा दाब को और कम किया तो आयतन थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। सपोज करो यहां आ गया तो दाब थोड़ा सा बढ़ गया और आयतन थोड़ा सा बढ़ गया। बोलो इस तरह से घटते 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 मैं 5 से घटाकर दाब को क्या कर सकता हूँ? 3 कर सकता हूँ। और जैसे जैसे दाब घटेगा वैसे वैसे आयतन में धीरे 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 करके क्या होगी? वृद्धि होगी। अगर मैं इनका ग्राफ खींचूंगा, इनका ग्राफ मुझे किस प्रकार का मिलेगा? ऐसे घटा 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 और मुझे किस प्रकार का ग्राफ मिलेगा भाई? कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। तो इस प्रकार का मुझे क्या मिलेगा? एक ग्राफ मिलेगा। इसके अंदर देखते हैं। सपोज करो इसमें जो दाब का मान है वो यहाँ पर कितना है? 5 एटीएम है। अब हमने इसमें क्या किया था? सीधा ही दाब को 5 से घटाकर कितना कर दिया था? 3 कर दिया था। तो इसमें परिवर्तन किस दाब पर होगा ये हमें देखना है, ध्यान से समझना। पहले 5 एटीएम का दाब नीचे से ऊपर से लगना था तो ये पिस्टन अपनी जगह पर था। जैसे मैंने दाब को घटाकर कितना कर दिया? 3 कर दिया। जैसे ही दाब घटाकर 3 करूंगा तो पिस्टन कहां की ओर जाने लगेगा? ऊपर की ओर जाने लगेगा। तो मैंने अचानक 5 से घटाकर दाब को 3 किया। पहले 5 था, मैंने पहले इसको घटाया 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 और यहाँ कहीं पर मैंने इसको कितना कर दिया भाई? 3 कर दिया। ये बात समझ में? पहले 5 था, मैंने सीधा घटाकर कितना कर दिया? 3 कर दिया। जैसे ही 3 होगा पिस्टन को पता लगेगा अरे दाब 5 से घटकर 3 हो गया, मतलब मुझे कहां जाना है? ऊपर की ओर जाना है। ऊपर की ओर जाने का मतलब आयतन में लगातार क्या होने लगेगी? वृद्धि होने लगेगी। तो 5 से घटा तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा कुछ, ऐसे जैसे ग्राफ आयतन बड़ा 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 और कुछ इसका जो ग्राफ होगा मुझे किस प्रकार का मिलेगा भाई? इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? जब तक मैं दाब को 5 से कम नहीं करता पिस्टन यही का नहीं रहेगा। मैंने सीधे दाब को कितना कर दिया? 3 कर दिया। सीधे मैंने दाब को 3 किया। अब 3 होते धक्के के साथ पिस्टन किसने लगेगा? मतलब आयतन तेजी से ऐसे करके क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। आई बात समझ में? इसमें अगर मैं कार्य का मान निकालूं, सपोज करो कार्य का मतलब आगे बढ़ेंगे हम। कार्य क्या होता है? पीवी। दाब और आयतन का होना क्या होता है? कार्य होता है। तो इधर की तरफ पी है, इधर की तरफ बी है, तो कार्य का मान निकालूंगा तो मुझे कितना मान मिलेगा? इतना मान मिलेगा। ये जो शेडेड पार्ट है, ये जो छायांकित भाग है, ये इस प्रक्रम में किया गया कार्य होगा। अगर इसका कार्य निकालूंगा तो ग्राफ के नीचे नीचे का देख लो,
ये जो है ये इस प्रकरण में किया गया कार्य, बताओ किस प्रकरण में किया गया कार्य ज्यादा है? छायांकित भाग कहाँ ज्यादा है, यहाँ पर कि यहाँ पर? कोई भी बता सकता है ये वाला भाग ज्यादा है इस वाले भाग से, ज्यादा है और बहुत ज्यादा है। मतलब उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो कार्य किया जाता है वो हमेशा कितना कार्य किया जाता है भाई? अधिकतम कार्य किया जाता है। ध्यान रखना, इस बात को प्रूव भी करेंगे आगे। यहाँ भी प्रूव कर देंगे ग्राफ के द्वारा। दो ही प्रकार के प्रक्रम हो सकते हैं नॉर्मली, तो उसमें कार्य कम है, इसमें कार्य ज्यादा है, तो इसमें जो कार्य किया जाएगा वो हमेशा कौन सा कार्य होगा भाई? अधिकतम कार्य होगा। तो हम इसका पांचवा पॉइंट क्या बना सकते हैं भाई कि इस प्रकार के प्रक्रम में या उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो कार्य किया जाता है वो सदैव अधिकतम कार्य होता है। आ गई बात समझ में? इन ग्राफों से आप लोगों को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बात और समझा दूं, क्योंकि हमारे कल काम पड़ेगी, मतलब कल जरूरत पड़ेगी उस चीज की। क्या इसके अंदर पहले दाब कितना लग रहा था? 5 एटीएम का दाब लग रहा था। जब मैं इस दाब को 5 से घटाकर 3 करूंगा तब ही इसमें परिवर्तन होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब मैं इस 5 को घटाकर कितना करूं? 3 करूंगा, तब ही ये पिस्टन ऊपर से कहां जाए, सॉरी नीचे से कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मैं इसको कम ना करूं, इतने का इतना बना रहे, तो क्या है पिस्टन खिसक सकता है क्या? नहीं खिसक सकता। तो जैसे मैंने इसको घटाकर कितना कर दिया? 3 कर दिया, तो पिस्टन कहां से खिसकना शुरू होगा? यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा। मतलब जो परिवर्तन होगा वो किस दाब के विरुद्ध होगा? इस दाब के विरुद्ध होगा। बात समझ में आ रही है कि यहाँ से ये पिस्टन यहाँ से यहाँ पर तो किसका, लेकिन किस दाब के विरुद्ध? मतलब जब यहाँ से यहाँ खिसक रहा था तो ऊपर की तरफ से लगने वाला दाब कितना था मेरे पास? 3 था। और बताओ यहाँ से यहाँ तक खिसक कर आएगा तो ये 3 ही बना रहेगा। जैसे ही यहाँ पर आएगा ये अपना आप आकर रुक जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर से कितना दाब लगा रखा था? 3। ऊपर से लगने वाला दाब और नीचे से लगने वाला दाब क्या हो जाएगा? बराबर। ये आयतन बढ़ेगा तो धीरे धीरे करके इसका दाब घटने लगेगा, घटेगा और यहाँ पर पहुंचते नीचे से लगने वाला दाब भी कितना हो जाएगा? 3 एटीएम। ऊपर से 3, नीचे से 3, तो पिस्टन यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। मतलब इस प्रकार के प्रक्रम में जो परिवर्तन होगा और किस दाब के विरुद्ध होगा? इस 3 दाब के विरुद्ध होगा। पहले लगने वाला दाब मैंने P1 माना हो और इसको मैं क्या मान लो? P2 मान लो। तो जो परिवर्तन होगा वो किस दाब के विरुद्ध होगा? इस P2 दाब के विरुद्ध होगा। जब P2 करोगे तो ही पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार के प्रक्रम में मान सकते हैं कि जब पिस्टन यहाँ से यहाँ किसका, तो इसका जो P2 दाब है वो हमेशा क्या चलेगा? कांस्टेंट चलेगा। यहाँ से यहाँ तक खिसकेगा तो हमेशा कितना बना रहेगा? 3 बना रहेगा। परिवर्तित नहीं हुआ, मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। मतलब जो यहाँ से यहाँ खिसकेगा तो ये जो P2 क्या चलेगा? कांस्टेंट चलेगा। इस प्रकार के परिवर्तन में जो परिवर्तन होगा वो P2 दाब के विरुद्ध होगा। जबकि इसमें दाब में लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो क्या इस प्रकार के परिवर्तन में दाब को कांस्टेंट मान सकता हूं क्या मैं? अरे मान सकता हूं क्या? धीरे धीरे घटा। आपको पता है इसका ग्राफ ऐसा आया था ऐसे, तो बताओ दाब कांस्टेंट है क्या? अरे कांस्टेंट है क्या? नहीं है। तो इसमें इस दाब को कांस्टेंट नहीं मान सकते। जबकि इसमें देखो ये यहाँ से किसका यहाँ पर, बताओ यहाँ पर 3 सदैव दाब का मान कितना बना हुआ है? 3 ही बना हुआ है। मतलब इस प्रकार के प्रक्रम में जो दाब क्या होता है वो कांस्टेंट होता है और इसमें दाब का मान कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। ये बात भी समझना बहुत जरूरी है, बार बार परेशान करती है। और यूनिट में आएगा जब हम इसकी बात करेंगे उत्क्रमणीय की तो बोलेंगे दाब कांस्टेंट नहीं है, जब इसकी बात करेंगे तो बोलेंगे दाब कांस्टेंट है। तो बात समझ में आनी चाहिए। उसका मतलब कहां से सीखा हमने? यहाँ से। इसमें दाब कांस्टेंट नहीं मतलब ऐसे नहीं है, इसमें दाब कांस्टेंट है मतलब कुछ इस प्रकार से। ठीक है भाई, क्योंकि आगे हम सीधे लिखेंगे। हमने सारा का सारा यहाँ पर समझ लिया है। मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन से बच्चे को समझ में आया और किसको नहीं आया। तो
डालो और लिखना शुरू करो। लिखो भाई, पहला पॉइंट लिखो इसका। उत्क्रमणीय प्रक्रम में, उत्क्रमणीय प्रक्रम में तंत्र तथा पारिभाषिक, उत्क्रमणीय प्रक्रम में तंत्र तथा पारिभाषिक सदैव साम्यावस्था में उपस्थित होते हैं, सदैव साम्यावस्था में उपस्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, उत्क्रमणीय परिवर्तन सदैव, उत्क्रमणीय परिवर्तन सदैव अनेक छोटे छोटे पदों में होता है, अनेक छोटे छोटे पदों में होता है। अगला पॉइंट लिखो, उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य अधिकतम होता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य अधिकतम होता है। अगला पॉइंट, उत्क्रमणीय प्रक्रम में दाब को, उत्क्रमणीय प्रक्रम में दाब को अति सूक्ष्म रूप से कम या अधिक करने पर, कम या अधिक करने पर तंत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है, तंत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। अगला पॉइंट, उत्क्रमणीय प्रक्रम में तंत्र, उत्क्रमणीय प्रक्रम में तंत्र पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। ठीक है, कल हम उत्क्रमणीय प्रक्रम में किए गए कार्य और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किए गए कार्य और अनेक जो हमने पढ़े थे समतापी वगैरह, समतापी वगैरह, उनमें किए गए कार्य को निकालेंगे, उनके फॉर्मूले निकालेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन आता है सीधा, तो वहां पर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, उन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, कल पढ़ते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे जरूर कमेंट करना, कल मिलते हैं।